जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सारी अच्छी कंपनियां ही है इसीलिए वो आईपीओ में आई है, ऐसा नहीं है। हमारा एक आम आदमी का परसेप्शन होता है कि किसी कंपनी का आईपीओ आ गया, अरे बाप रे बाप, तो जरूर अच्छी कंपनी है तभी तो इसका आईपीओ आया। कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है तो निश्चित अच्छी कंपनी है तभी तो ये लिस्ट होने जा रही है, ऐसा नहीं होता। जो कंपनी लोन लेकर के बैठी है वो भी लिस्ट होती है, क्या होती है? सोच के देखो, कोई कंपनी का आईपीओ आया, हर आदमी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता भी नहीं है। हम अगर सिर्फ 1 करोड़ लोग की बात करें, 1 करोड़ आदमी किसी कंपनी के आईपीओ में सिर्फ हजार रुपए इन्वेस्ट करता है। 1 करोड़ आदमी सिर्फ हजार रुपए इन्वेस्ट करता है, कितना करोड़ हो गया? 1000 करोड़ झट से उस कंपनी को मिल गया। तो आज हम बात करते हैं जरा आईपीओ के बारे में। आईपीओ के बारे में हमारे को बहुत सारे कमेंट आए कई सारे वीडियो पर, तो आज हमने सोचा आईपीओ में डिटेल में बिल्कुल बेसिक से देसी भाषा में, बच्चों की भाषा में समझा दिया जाए कि आईपीओ होता क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा है, कैसे क्या क्यों, सब कुछ डिटेल में, सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। अच्छा, सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है और क्यों, इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है, क्या है ये। देखो समझिएगा ध्यान से, एक जब कोई कंपनी बनती है, आप मान लो या हम मान लो कोई कंपनी खोलते हैं, तो कंपनी खोलती है, कंपनी कुछ ना कुछ धंधा पानी करती है, बिजनेस करती है, पैसा चाहिए ना कंपनी खोलने के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो शुरुआत में हम अपना पैसा जमा पूंजी होता है वो लगा करके हम कंपनी खोलते हैं, या अपने दोस्त यार भाई बंधु से हम थोड़ा उधार लेकर के कंपनी खोल लेते हैं। ठीक है, कंपनी चालू हो गई, कंपनी चलने लग गई, लेकिन कंपनी को और बड़ा करना है, कंपनी में और पैसा चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए, माल खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट और चाहिए, क्या करेंगे? फिर 2 ऑप्शन बचता है, या तो हम लोन ले लें या फिर किसी इन्वेस्टर को कन्विंस करें कि भैया तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, बदले में तुमको इतना रिटर्न मिलेगा, बदले में हम तुमको इतना इक्विटी दे देंगे। और अगर वो बंदा मान जाता है या वो कंपनी मान जाती है तो वो हमारे लिए इन्वेस्टर बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहला स्टेज होता है सेल्फ फंडिंग स्टेज, मतलब हम खुद का पैसा या फैमिली से जुगाड़ करके जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, कंपनी खोलने में, कंपनी चलाने में, वो पहला स्टेज होता है। उसके बाद का स्टेज होता है जब आप किसी को कन्विंस कर लेते हो, कोई कंपनी या कोई आदमी या कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी, कि भैया हमारे में पैसा लगाओ, हमारी कंपनी में तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा करके, तो उसको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टिंग। एंजल इन्वेस्टर हमारे कंपनी में आ गया है, या इसको वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसी फंडिंग भी इसको कहते हैं, अगर बड़ा फंड उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो। लेकिन अब सवाल आता है कि चलो यहां तक तो हो गया, लेकिन और बड़ा फंड चाहिए, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ का हमको कंपनी में और पैसा चाहिए, कंपनी को हमको और बड़ा करना है। अब क्या करें? और इन्वेस्टर लाएं, इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, क्या करें? अब फिर एक ऑप्शन बचता है कि लोन ले लो, लेकिन लोन लोगे तो मोटा फिर इंटरेस्ट जाएगा आपका, और अगर आपकी कंपनी घाटे में चली गई तो बैंक तो माफ करेगा नहीं, बैंक तो इंटरेस्ट लेता रहेगा। क्या करें? सही तरीका क्या है भैया? सही तरीका मतलब आसान तरीका क्या है कि हमारे को पैसा भी मिल जाए, हमारे को चुकाना ना पड़े? आईपीओ, कंपनी का आईपीओ ले आओ, कंपनी को स्टॉक मार्केट में ले आओ। होता क्या है इससे? इसको कहते हैं आईपीओ एंड लिस्टिंग। जब कंपनी स्टॉक मार्केट में जाने के लिए स्टॉक मार्केट के दरवाजे पर खड़ी होती है तो ये समझ लो आईपीओ, और जब कंपनी स्टॉक मार्केट के समंदर में कूद गई तो हम कहते हैं वहां लिस्ट हो गई कंपनी। अब कंपनी स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कंपनी आ गई। आईपीओ का मतलब दरवाजे पर है, भी स्टॉक मार्केट में भी जाएगी। ठीक, अच्छा आईपीओ, हाँ, जब आईपीओ होने के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है तो आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये फलाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चिलाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर कुछ कंपनियों के साथ आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं सुनते होगे, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। विप्रो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते हो कि प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। कि जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं वो फिर प्राइवेट लिमिटेड नहीं रह जाती, वो पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। और जब पब्लिक लिमिटेड होती है तो पब्लिक वर्ड नहीं होता, सीधा लिमिटेड हो जाता है। मान लो आपकी कंपनी है XYZ, तो XYZ लिमिटेड हो जाएगा वो। लेकिन जब तक आप स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी नहीं है वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड रहेगा। ठीक, डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब पावर थोड़ा समझो आईपीओ का, कितना पावर, क्यों आजकल लोग, कंपनियां पागल रहते हैं कि भैया हमारा आईपीओ आ जाए, किसी तरीके से बस आईपीओ आ जाए। ऐसा क्यों होता है?
50 तरह के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं, ये जुगाड़ वो जुगाड़, के आईपीओ आ जाए किसी तरीके से। आईपीओ आ गया तो बस काम सेट है, लाइफ सेट है, ऐसा आजकल की कंपनियों का भी सोचना है। क्यों है ऐसा? एक चीज समझना, भारत लगभग 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। सोच के देखो, कोई कंपनी का आईपीओ आया, 150 करोड़ तो नहीं, हर आदमी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता भी नहीं है। हम अगर सिर्फ 1 करोड़ लोग की बात करें, 1 करोड़ आदमी किसी कंपनी के आईपीओ में सिर्फ हजार रुपए इन्वेस्ट करता है। 1 करोड़ आदमी सिर्फ हजार रुपए इन्वेस्ट करता है, कितना करोड़ हो गया? 1000 करोड़ झट से उस कंपनी को मिल गया। आईपीओ में इन्वेस्ट किया मतलब उस कंपनी के पास पैसा गया, 1000 करोड़। अच्छा, ये 1000 करोड़ इतना बड़ा नंबर है कि आप अगर इसको बैंक से लोन लेने भी जाते ना, और अगर 10% भी इंटरेस्ट हम मान लें बैंक ने लिया, हालांकि बिजनेस लोन 10% में नहीं मिलता, 12, 15, 20 भी जाता है, लेकिन हम कम से कम 10% भी अगर मान लें तो 100 करोड़ का तो सालाना सिर्फ आप इंटरेस्ट भरते, 100 करोड़ का सालाना इंटरेस्ट भरते अगर 1000 करोड़ का लोन लेने जाते तो। लेकिन आईपीओ आ गया तो आपको 1000 करोड़ मिल भी गया और बदले में कुछ किसी को देना भी नहीं पड़ा। हाँ, इतना है कि आईपीओ जिन्होंने आपके कंपनी में इन्वेस्ट करा है, आप उनको उतना शेयर दोगे जितना शेयर उन्होंने बाय करा है, और आपकी कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी उसका, उस शेयर का हिसाब का जितना पैसा उसको बनेगा वो चला जाएगा प्रॉफिट में। और आपकी कंपनी अगर लॉस भी कर गई तो फिर भी वो अपनी जेब से कुछ नहीं देना उसका, वो जिसने आपकी कंपनी में पैसा लगाया उसका भी लॉस। भैया, आप कमाओगे तो वो इन्वेस्टर कमाएगा, आप नहीं कमाओगे तो वो इन्वेस्टर भी नहीं कमाएगा। लेकिन लायबिलिटी कुछ नहीं है कि इतना पैसा तो हमको इन्वेस्टर्स को देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ताकत है आईपीओ की, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग। अच्छा, ये पीपीटी बड़ा अच्छा गलती से बन गया है, तो आप लोगों को अगर पीपीटी चाहिए होगा ऐसा, अब आगे के वीडियोस में मैं सोच रहा हूँ इसी तरह के पीपीटी से आपको प्रेजेंट किया करूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताना, हमको जुगाड़ करेंगे आप लोगों को ये पीपीटी मिल जाए। बताना अगर पीपीटी चाहिए इस तरह का, क्योंकि एक मुझे लग रहा है ट्रेनिंग मटेरियल भी हो जाएगा ये आपके लिए, जितना बढ़िया से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ सोचूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में ही कुछ लिंक विंक दे दूंगा ताकि आप लोगों को ये पीपीटी एक्सेसिबल हो जाए। लेकिन पहले मुझे पता तो चले कि आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर चाहिए होगा तो दे दूंगा मैं। अगला, सर ये तो कंपनी की साइड से हमने बात कर लिया, अब आम आदमी क्यों पैसा डाले आईपीओ में? सवाल ये भी उठता है ना। कंपनी का तो भैया कंपनी को पैसा चाहिए, लोगों से, आम पब्लिक से पैसा चाहिए, जनता से पैसा चाहिए, तो आ गया अपना आईपीओ लेकर के। लेकिन जनता क्यों पैसा डाले उस आईपीओ में? सर जनता डालेगी अपना पैसा बढ़ाने के लिए। सवाल पूछता हूं आपसे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो ना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो ना, क्यों करते हो? क्योंकि जो गोल्ड आज हमने 100 रुपए का लिया, मान लो 100 का तो गोल्ड नहीं मिलता, एग्जाम्पल लिया, 100 रुपए का लिया, कल को वो गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, तो जो बढ़ा प्राइस है, जितने का हमने किया है उतना पैसा हमारे को भी तो फायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट कोई भी इसी तरीके से होता है। हमने आज जो चीज़ 100 रुपए का लिया, उसका चीज़ अगर 150 रुपये हो गया तो 50 रुपए का फायदा हमको हुआ ना। ऐसे ही आईपीओ होता है। आईपीओ बेसिकली क्या होता है? अर्ली मूवर एडवांटेज को समझो। एक कंपनी स्टॉक मार्केट में आने वाली है, लिस्ट होने वाली है, और जब वो लिस्ट होगी तो किस प्राइस पर होगी हमको नहीं पता। किस स्टॉक, उस स्टॉक का प्राइस, उस शेयर का प्राइस क्या क्या जाने वाला है, गिरेगा उठेगा, हमको नहीं पता। लेकिन एक प्राइस कंपनी ने सबसे पहले चुन करके दे दिया है, इस प्राइस पर आईपीओ आया है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि आईपीओ का जो प्राइस होता है वो लोएस्ट होता है कंपनी की साइड। कंपनी ये कहती है कि हम तो लोएस्ट प्राइस पर आपको आईपीओ दे रहे हैं। अब वो जनता डिसाइड करेगी कि वो लोएस्ट है कि हाईएस्ट है। कई बार ये भी होता है कि कोई आईपीओ 100 रुपए का आया, कंपनी ने बोला हम तो लोएस्ट प्राइस पे दे रहे हैं आईपीओ में, लेकिन जनता ने नकार दिया, जनता ने उसका प्राइस गिरा दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं, बेचना शुरू कर दिया, तो 100 का 50 आ जाएगा। या जनता बहुत इंटरेस्टेड है, 100 का 200 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्ली मूवर एडवांटेज, अभी हम बात करेंगे आईपीओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किस तरह का आईपीओ लेना है, छोड़ना है, वो भी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल मोटा मोटी इतना समझा दिया कि ये इंटरेस्ट होता है जनता का आईपीओ लेने में। कई बार क्या होता है, अच्छा आगे ये वाला पॉइंट आएगा, उस पर बताता हूं। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है पूरा बाबा? क्लियर है? ठीक है। अब इतना बड़ी बड़ी बात बोल दी आईपीओ के बारे में।
एक सवाल आता है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं अगर हम उनके आईपीओ में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, आईपीओ का प्राइस कम पे आता है, आईपीओ सस्ता होता है, जब वो शेयर मार्केट में जाएगा तो महंगा हो जाएगा। हाँ, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ऐसा एक अजम्पशन ये हो सकता है कि यार बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका जो आईपीओ आ रहा है वो जब लिस्ट हो जाएंगे शेयर मार्केट में तब तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही, तो आईपीओ तो सस्ते में होगा ही। तो बड़ी कंपनी के आईपीओ में तो निश्चित इन्वेस्ट कर देना चाहिए, छोटी का पता नहीं, लेकिन बड़ी वाली कंपनी निश्चित कर देना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, LIC भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, अभी तो खैर हुंडई हो गया, इससे पहले भारत का सबसे बड़ा आईपीओ भैया लिस्ट होने के बाद 40% नीचे चला गया, 40% नीचे चला गया। मतलब जिन्होंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे उसका 60 रुपए रह गया पैसा, जिन्होंने 1000 करे होंगे उसका 600 रुपए रह गया पैसा, जिन्होंने लाख करे होंगे उसका 60,000 रह गया, जिन्होंने 1 करोड़ करे होंगे उसका 60 ही लाख रह गया पैसा। LIC इतनी बड़ी कंपनी। अच्छा, पेटीएम, कोल इंडिया, GIC, SBI कार्ड्स, ऐसी भतेरे बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, देश की बहुत बड़ी कंपनियां, जो लिस्ट होते ही जो आईपीओ में जो प्राइस था उससे नीचे चला गया लिस्ट होने के बाद। तो आईपीओ में जिन लोगों ने पैसा लगाया क्या उनका नुकसान हो गया? हाँ, बिल्कुल नुकसान हो गया। लेकिन अब चूंकि कंपनी अच्छी है तो लंबे समय में हो सकता है वो ग्रो ही करेगी, तो उसके लिए साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा अपना पैसे को ग्रो कराने के लिए। लेकिन आईपीओ के तुरंत बाद तो लॉस हुआ। हाँ, लॉस हुआ बिल्कुल। तो ये ना सोचना कि बड़ी कंपनी है तो उसका तो आईपीओ फायदेमंद होगा ही, ना ना, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आईपीओ ले कि ना ले, लेके छोड़ दे, आता हूं भी, उस पर भी आता हूं। शुड यू अवॉइड आईपीओ? छोड़ दे, ले ही ना आईपीओ के चक्कर। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते भी हैं आईपीओ में तो जाना ही नहीं बिल्कुल भी, आईपीओ छोड़ ही दो। दो तरह का मत है लोगों का, आईपीओ लेना चाहिए कुछ लोग कहते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग कहते हैं आईपीओ में जाओ ही मत। रियलिटी दिखाता हूं ना, मैं तो डेटा दिखाता हूं, अपनी मर्जी से क्या बोलना जब डेटा अवेलेबल है। तो देखो, एक हिस्टोरिकल डेटा इसको कहते हैं। आओ इसको पहले हम हटाते हैं, न्यू टैब, गूगल में आप लिखो आईपीओ हिस्टोरिकल डेटा, आईपीओ हिस्टोरिकल टेबल, हाँ टेबल से भी आ जाएगा, टेबल का हो डेटा का हो एक ही बात है। आईपीओ हिस्टोरिकल डेटा, कई सारी वेबसाइट है, कहीं भी आप खोल के देख सकते हो। हमने पहला वाला क्लिक कर लिया। ये डेटा बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं अभी कुछ समय पहले जितने आईपीओ आए, उन आईपीओ में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, डेटा देख लेते हैं। देखो, ये कुछ आईपीओ की लिस्ट है जो 22 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, ये कुछ दिनों पहले जो आईपीओ आए, वो आईपीओ कितने पर आए थे, आईपीओ का प्राइस क्या था, और जब लिस्ट हुआ, जब शेयर मार्केट में कूद गया वो शेयर, तो कितने का शेयर हुआ, आओ देख लो। अब जैसे हुंडई तो चलो NA क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक नहीं आया है। एक गरुड़ा कंस्ट्रक्शन करके 15 अक्टूबर को था भैया, देखो इसका कहां गया, लिस्टिंग गेन 8%, 8.5%, मतलब जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया होगा फाइनल शेयर मार्केट में आते ही वो 8.5% बढ़ गया। एक और कंपनी थी डिफ्यूजन केयर, मतलब इधर क्या देखना है तो नाम है, मैं ये कॉलम वाइज आपको समझाता हूं। सर ये कंपनी 12% के आसपास बढ़ गई, ये कंपनी 113%, 113% कौन सी कंपनी है, KRN हर्ट करके, मतलब डबल कर दिया आईपीओ आते ही। किसी ने मतलब 1 हफ्ते पहले पैसा लगाया होगा 1 लाख रुपए, तो आईपीओ जब लॉन्च हो गया, जब लिस्ट हो गया, उसका 1 लाख रुपए 1 हफ्ते में 2 लाख रुपए बन गया। 113% का मतलब वही हुआ ना, डबल से भी ऊपर। किसी ने 1 करोड़ डाले होंगे, 1 करोड़ 1 हफ्ते में डबल हो गया, 2 करोड़ बन गया। तो क्या ऐसा हर आईपीओ के साथ होता है? नहीं, वही तो दिखा रहा हूं, हर आईपीओ के साथ होता है कि नहीं होता है। ये आईपीओ 25% बढ़ गया, ये 37% बढ़ गया, ये 33% बढ़ गया, ये माइनस चला गया भैया 1% नीचे, ये 73% बढ़ गया, ये 0%, कोई फर्क नहीं आया। एक मोटा मोटी डेटा देखना कि कब से, ये 16 सितंबर, मतलब 1 महीने का, 1 महीने में जितने आईपीओ आए उसमें से ज्यादातर आईपीओ ने लोगों को फायदा कराया, नुकसान कराया। ज्यादातर आईपीओ ने फायदा कराया, 2 आईपीओ ने ही तो नुकसान कराए। ऐसे ही जब आप डेटा देखोगे पूरे साल का भी, और आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट करके जाओगे तो आपको 70-80% आईपीओ ऐसे मिलेंगे जो कि फायदा कराते हैं लोगों का। 20%, 30% या 40% मान लो जो फायदा नहीं करा पाते। तो क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए?
मैं तो करता हूं, आप खुद जानो। मेजॉरिटी डेटा क्या कहता है आप खुद देखो ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं कि आईपीओ में करना ही नहीं चाहिए, अरे भैया डेटा देखो भैया, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग आईपीओ सब्सक्रिप्शन, हाँ ये बड़ा सुनते हो गए आप लोग। अरे ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, ये आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड रह गया, क्या होता है ये? दरअसल होता क्या है, लिख के बताता हूं। कोई कंपनी जब आईपीओ लेकर के आती है ना, तो पहले ही बताती है वो कितना शेयर लेकर के आ रही है। मान लो कोई कंपनी है XYZ, ये कंपनी 1000 शेयर मार्केट में उतारती है कि भैया 1000 शेयर लेकर के आ रहे हैं, जिसको जितना लेना होगा ले लेना। लेकिन आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में आप अप्लाई करते हो, पहले तुरंत शेयर बाय नहीं कर लेते, वो तो शेयर मार्केट में आने के बाद। लेकिन जब आईपीओ है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो उधर जब मूड बनेगा तब जाकर वो आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं अलॉट हो गया आईपीओ, इसको मिल गया आईपीओ इसको। अच्छा, 1000 शेयर लेकर के कंपनी आई, लेकिन हुआ क्या, 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा भैया, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? अच्छा, आईपीओ आने के जिस पहले ही दिन जिसने अप्लाई किया था उसको तो पक्का मिल जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये पूरा लॉटरी सिस्टम फिर होता है, कौन पहले अप्लाई किया, कौन बाद में अप्लाई किया, कौन आखिरी दिन अप्लाई किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लॉटरी फिर निकाला जाएगा, लॉटरी में जिसका नंबर आएगा भैया उसको आईपीओ मिल जाएगा। ठीक, तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। कई बार 2 गुना 3 गुना 10 गुना भी सब्सक्राइब हो जाता है। तो सबको मिलेगा क्या? नहीं, सबको कहां से मिलेगा? अरे 1000 ही तो लेकर के आई है कंपनी, तो 1000 ही देना है इसको। अच्छा ठीक है, ओवर सब्सक्राइब समझ में आया। दूसरा होता है अंडर सब्सक्राइब्ड, मतलब 1000 लेकर के कंपनी आई, लेकिन लोगों का 500 एप्लीकेशन आया, 200 एप्लीकेशन आया, 600 एप्लीकेशन आया। उस केस में क्या सबको मिल जाएगा? हाँ, फिर तो सबको मिल ही जाएगा, क्योंकि अवेलेबल है ना। 1000 शेयर लेकर के कंपनी आई, लेकिन लोगों ने बोला टोटल मिला करके 600 शेयर ही लेने वाले लोग टोटल आए, तो 400 तो बाकी रह गया। उस केस में तो सबको मिलना ही है। ठीक, हमारा एक आम आदमी का परसेप्शन होता है कि किसी कंपनी का आईपीओ आ गया, अरे बाप रे बाप, फिर तो जरूर अच्छी कंपनी है, तभी तो इसका आईपीओ आया। कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है तो निश्चित अच्छी कंपनी है, तभी तो ये लिस्ट होने जा रही है। ऐसा नहीं होता सर। जोमेटो जब लिस्ट हो रही थी ना, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं था उनका, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं था उनका, और लिस्ट हुई। तो इसका मतलब जो कंपनी अब तक प्रॉफिट कमाई ही नहीं, वो भी लिस्ट होती है क्या? हाँ, हुई है। जो कंपनी लोन लेकर के बैठी है वो भी लिस्ट होती है क्या? होती है। जो कंपनी लॉस में चल रही है वो भी लिस्ट होती है क्या? हाँ, होती है। सब तरह की कंपनियां आती हैं। वो आईपीओ में लिस्ट करने वालों का अपना अलग पैरामीटर है, उतना टेक्निकल में हम नहीं जाते। आपको अगर चाहिए तो वो भी बता देना, उस पर भी पूरा टेक्निकल लेके आ जाऊंगा मैं, लेकिन वो टेक्निकल होगा अच्छा खासा। तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सारी अच्छी कंपनियां ही है इसीलिए वो आईपीओ में आई है, ऐसा नहीं है। लोगों का पैसा डूबता भी है। अच्छा, एक चीज समझना, आईपीओ से जो कंपनी शेयर मार्केट में आ जाती है उसको हम कहते हैं लिस्टेड। लेकिन एक बार जो कंपनी शेयर मार्केट में आ गई, अनंत अनंत तक वो शेयर मार्केट में रहेगी कंपनी, ऐसा होगा क्या? खराब परफॉर्मेंस की वजह से या कुछ गड़बड़ कंपनियों की वजह से कंपनियों को कान पकड़ के निकाला भी जाता है शेयर मार्केट से, उसको कहते हैं डीलिस्ट हो गई कंपनी। कई सारे छुटकाऊ मुटकाऊ कंपनी का आप देखते होंगे, 1 रुपए 2 रुपए वाला शेयर गायब हो जाता है, लोगों का पैसा लेके गायब, शेयर मार्केट में दिख ही नहीं रहा है, ये नहीं है कंपनी, गायब हो गया, निकाल दिया उसको। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां आईपीओ लेकर के आ रही सब अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं। ये रिसर्च और एनालिसिस करना किसी भी आईपीओ में पैसा डालने से पहले